कोटि जोग जप साथे हिरण कोटि जोग जप साथे इच्छित फल बिनु शिव राधे हिरण कोटि जोग जप साथे इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। ये मंत्र गोपिकाएं नित्य प्रति स्मरण करने लगी, भोलेनाथ की पूजा करने लगी। प्रतिदिन चंदन अक्षत लेकर सब तालाबों पर जाती थी, स्नान आदि कर शंकर के मस्तक पर उन्हें चढ़ाती थी। 1 साल के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ कहते हैं, ऐ देवियों क्या चाहती हो बोलो, जो मांगोगी मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। गोपिकाएं कहने लगी, महाराज मुझसे कन्हैया मिलता नहीं है, मुझे कन्हैया से मिलना है, किसी तरीके से मुझे कन्हैया की मुलाकात संगत करा दो। भोले बाबा ने तथास्तु कह दिया, भैया ऐसा ही होगा, जाओ। कन्हैया जी के पास भोलेनाथ स्वयं आए, बोले आए मुरलीधर, गोपिकाएं तुमसे मिलना चाहती है, तुम क्यों नहीं मिल रहे भैया, मिलो तो। कन्हैया जी कहते हैं, प्रभु मैं बहुत जल्द गोपिकाओं को मिलने वाला हूं। गोपिकाओं के अंदर जो अहंकार बना है, उस अहंकार को भी बहुत जल्द से जल्द चूर्ण करने वाला हूं। ये बताऊंगा गोपिकाओं को कि वो कौन है, हम कौन है। कहा तो भैया जल्दी बताओ, जल्दी मिलो। भोले बाबा का आदेश मान के कन्हैया जी ने क्या किया, रास लीला का प्लान बना लिया। लीलहारन का भेष बनाया है, शरीर में साड़ी लपेटी है, लीला गोदने वाली बन गए। अच्छा यहां आप लोग जान लो, आज कुछ साल पहले, कुछ समय पहले लीला गोदना, मेहंदी लगाना, चूड़ियां पहनाना, कुटना पिसना, यह सब काम माताओं बहनों का था। हाँ, अच्छा आज उस समय का हल्का बन गया है। जो माताओं काम था वो भैया लोग संभाले घूमत। हम तो देखे बक्सा साइकिल अब बांधे, चुड़िया पहना तो घूम रहे, लीला गोदत घूम रहे। ये मेलम हो सके ठेला लागू, हम भैया ही की बातों नहीं कह रहे। जो माताओं का काम था वो भैया लोग संभाले, और जो भैया लोगों का काम था वो माताएं बहनें संभाले। जिस विभाग हम देखो उस विभाग हम माताएं बहनें आगे, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सब में आगे जा रहे। कन्हैया जी लीलाहारन का भेष बनाए हैं और बरसाने की ओर निकल पड़े हैं। हर गली में आवाज दे रहे हैं। अर्गन खोलो भैया, आवाज कैसी हो सके तो बोलिएगा। और गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदे गोदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदना गोदवाले रे भैया नई नई चाल के, गोदना गोदवाले रे भैया नई नई चाल के, गोदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदनारी गोदना गोदना कमाल के, गोदना गोदवाले रे भैया नई नई चाल के।
दे रहे गोदे गोदनारी गोदना गोदे गोदनारी गोदना 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 सरकार लीलाहारण के भेष में लंबा घूंघट खींचे हर गली में आवाज दे रहे हैं लीला गोदवा लो लीला लीला गोदवा लो। तो जब ये आवाज राधा की सखी ललिता के कानों में पहुंची तो ललिता ने राधा से कहा अरे राधे हमें लग रहा है कि कोई लीलाहारण आई है लीला गोद ले क्या लीला गोदाओगी। राधा ने कहा जाओ बुला के लाओ हमें लीला गोदाना है। कन्हैया जी के पास ललिता आई ए भैया ललिता आई कन्हैया जी लंबा सा घूंघट खींचे ललिता ने कहा अरे लीलाहारण क्या तू किसी के घर चल सकती है। तो कन्हैया घूंघट के अंदर से बोले हम ऐसी वैसी लीलाहारण नहीं है जो हर किसी के घर घर लीला गोदने जाए। ललिता बोली वैसे राधा के घर चलना था यदि चाहो तो चलो। जब कन्हैया ने राधा का नाम सुना तो जानते हो क्या कह रहे कहते अगर वहां की बात है तो हम मना नहीं कह रहे वहां तो चल सकते। ललिता समझ गई ये लीलाहारण नहीं लीलाहारा है चलो मदद कही दी जाए। अच्छा घूंघटों की भैया मर्यादा रहे ये माताएं बहनें देहात में तो मर्यादा में बनाए घूंघट वाली अब तो घूंघटों में वैरायटी हो गई उड़ा बिड़ार पल्लू झार थमरियादार हाईब्रिड उड़ा बिड़ार उल्टा पल्ला और थमरियादार कुछ बूढ़ी अम्मा लोग काने पल्लू चढ़ा लेती और हाईब्रिड वाला जो घूंघट होता है ना असली पहचान शुद्ध नारी की वही है जिसमें मुंह न दिखे पल्लू नीचे तक रहे। तो देहात में तो यह मर्यादा है सहारन में भैया ब्याह मर्यादा नहीं रही जा रही। लखनऊ पहुंच के देखो अम्मा डेवढ़ा कटाए घूमी रही जल्दी पता ही नहीं चल ये अम्मा है या भैया है। अच्छा लाभ माताओं की भी नहीं है पूरी काहे ये सब बदलाव दिखाए रहे क्योंकि आदमी जब अपनी पहचान मिटा रहा है तो नारियां भी अपनी पहचान बदल रही। आदमी की पहचान क्या है मोच हम ही की बातों ना कह रहे अपना जाने ना है हमारे संग में अक्सर नई उम्र के मिली है तो मोछे घोटाए नहीं मिली है। तो जब आदमी अपनी पहचान मिटाए घूम रहे तो ये डेवढ़ा कटाए गलता नहीं। कन्हैया जी लंबा सा घूंघट खींचे है राधा का नाम जब जाने तो बोले ठीक है मैं वहां चल सकती हूँ चलो। ललिता लेकर के कन्हैया को आई है राधा के पास। राधा ने पूछा हरी लीलाहारण तू कौन कौन सी गोदाई कर लेती है। तो कन्हैया सोचने लगे मालूम तो कुछ हमका नहीं अब हम नहीं कह सके। बोले जो आप कह देंगी वो गोदाई हो जाएगी। राधा बोली तो मेरे बालों पे ऐसी गोदाई करो ये लगे कि कन्हैया भैया भैया चल रहा है। कन्हैया बोले हाँ और कुछ बताओ। राधा को जब कुछ शक पड़ी तो कहा लीलाहार ने अपना पल्ला ऊपर करो घूंघट ऊपर करो। कन्हैया बोले देखो भाई ये नहीं हो पाएगा हमारे वहां का ये नियम नहीं है नारियां अपना घूंघट खोल के रहे। राधा बोली यहाँ तो अपने स्टाफ है यहाँ का है शर्म कर रही हो। कहा नहीं ये नहीं होगा हमसे। तो राधा बोली हो कहाँ की। कहा जहां मेरा दिन हो जाए जहां मेरा बिस्तर लग जाए जहां मेरी रात गुजर जाए वही मेरा घर वही मेरा गांव है। सुनो राधे जी यदि आपको गोदाई करानी है तो एक साथ सारी गोदाई बता दो। जब से मेरी मशीन चालू होगी तो नॉन स्टॉप सारी गोदाई हो जाएगी बताओ एक साथ में। तो राधा कहती है बालन बाल गोपाल बनाओ
माथे पे लिखो मदन मुरारी और पलकों पे प्रतिपाल बनाओ श्याम चढ़ावे गाय। ऐसी कुछ गोदाई करो मेरे शरीर के ऊपर। ये वार्ता भैया हो ही रही थी, अचानक एक हवा का झोंका आ गया, पुरवैया कुछ चल गई। तो कन्हैया जी सोचे कि ऐसा ना हो साड़ी खुल जाए या बंसी दिख जाए, राधा पहचान जाए। तो जल्दबाजी में खुद ही पूरे शरीर की साड़ी खोले और बंसी में लपेटे खड़े। अच्छा, अक्सर जल्दबाजी में काम बिगड़ जात। अर्गन खोलो भैया। कहा भी है पुरवा की चलेला बयार हो कान्हा बने मन घबराने श्याम मन घबराने, मन घबराने श्याम घबराने। खुल जाएगा खुल जाएगा खुल जाएगा पल्लू भैया। बंसी में साड़ी लपेटे खड़े हैं सरकार, राधा पहचान न सकी। बोली अरे ललिता विशाखा सूर्यमुखी चंद्रमुखी सबकी सब कहां मर गई, ये कौन है? तो ललिता कह लगी सुनो राधा बहन, ये लिलहारन नहीं लिलहारा है, लिलहारा है। कहा लिलहारा? कहा ये कन्हैया है। तब नजर दौड़ाई, कहा कन्हैया तुम? कहा हम। कहा इस वेश में क्यों आए? कहा इस वेश में ना आता तो तुम्हारे दर्शन भी नहीं पाता, क्योंकि बड़ी मुश्किल लगती है तुम लोगों से मिलने में। अच्छा एक बात और है, यदि पहचान बनानी है तो माताओं से सीखा जाए। हम गारंटी ले रहे हैं, आप अपनी पत्नी को लेकर रोडवेज बस में बैठो हरिगांव से लखीमपुर के लिए या रामापुर से अपने यहाँ के लिए, तो आपके स्टाफ हम भले ना बोल चाल हो कौन दद्दू कहाँ के, जो माताओं की स्टाफ वाली बैठी तो समझो परिचय कत्ता जल्दी बंद। पूछन दीदी कहाँ जा रहे? कहन वह ककराही, मशहूर ककराही जा रहे। कहन अच्छा वह ककराही? कहन हाँ वह है। कहन हुआ तो हमने नंद के पोता के फुफोती बहन के चचरी बिटिया के भतीजी भी आई। कहन वह तो हमरे घर है। तो कहता दीदी देखो बिना चाय नाश्ते की जाइए हम नहीं। तुरंत परिचय खुद गया, तुरंत रिश्तेदारी हो गई, चाय नाश्ता हो गया। कन्हैया जी कहते अगर ऐसा वेश न बनाता तो तुमसे मिल भी नहीं पाता। राधा बोली काम क्या है बोलो। कन्हैया ने कहा मैं रास लीला करने वाला हूं। यमुना के किनारे जिस रास मंच की तुम हो अध्यक्ष, जिसको चाहो उसको निमंत्रण दो, उसको बुलाओ, और इसलिए तुमको बताना उचित समझे क्योंकि तुम ही जो चाहोगी वो होगा। राधा बोली ठीक है सरकार, अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है आपने तो वो जिम्मेदारी निभाऊंगी मैं। कन्हैया बोले ठीक है तो मैं जा रहा हूं। कन्हैया वापस आए, विश्वकर्मा को आदेश कर दिया। कैसा आदेश? आज्ञा दी यमुना के तट पर सुंदरी स्थान रचा हरिश्चंद्र
भैया विश्वकर्मा से कहा यमुना के किनारे दिव्य मंदिर रासमंच बनाया जाए और प्रत्येक गोपी का श्रृंगार होना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। विश्वकर्मा ने तुरंत आदेश करके दिव्य मंच बना डाला। उधर राधा जी सबको निमंत्रण देने लगी। एक निमंत्रण भैया कैलाश पर्वत पे पहुंच गया भवानी जी के लिए। तो भवानी जी बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश। का है जिंदगी में पहली बार कोई निमंत्रण मिला है, पहली बार कोई हमें बुला रहा है। थोड़ा शांति बना ले तो और अच्छा लगेगा भैया। देखो समय आपका उतना ही जा रहा है, चाहे टाइम पास करो, चाहे फालतू बकवास करो, चाहे मन से थोड़ी देर आनंद ले लो।